1988 में चलाया गया ऑपरेशन कैक्टस है, ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। 4 नवंबर को संपन्न हुआ। एक 3 नवंबर से 4 मतलब 2 दिन का ये मिशन था। मिशन में क्या था, इसमें मालदीव में क्या हुआ था, तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। 1965 में मालदीव को आज़ाद कराया था भारत सरकार ने, अंग्रेजों से आज़ाद कराया था, जिसके बाद वहाँ पर सरकार गठित हुई। उस और गठन के बाद अनेक प्रयास किए गए मालदीव में सरकार कराने के और अनेक लोगों द्वारा क्या किया कब्जा करने की, ठीक है। जिसमें महत्वपूर्ण कोशिशें निम्नलिखित मतलब आपको बताई गई हैं, ठीक है। और भारत के लिए मालदीव क्यों इम्पोर्टेंट था, भारत के लिए मालदीव इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि भारत के सभी सिर्फ मालदीव से होकर क्या होते थे, गुजरते थे। इसलिए भारत के लिए मालदीव क्या था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। क्या था, इम्पोर्टेंट था। और सबसे बड़ी बात है कि मालदीव किस लिए प्रसिद्ध था, फेमस क्यों था। कोई भी देश होता है वो कुछ कुछ चीज़ों के लिए क्या होता है, फेमस होता है। तो मालदीव फेमस था अपने साफ सुथरे बीचों के लिए फेमस था और अपने वाइट सैंड बीचों के लिए भी फेमस था, ठीक है। वाइट सैंड बीचों के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ पे 200 से अधिक क्या है, द्वीपों से मिलकर बना है मालदीव। इसलिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा फेमस प्लेसेस के रूप में हमें इंडिया के बाहर अगर माना है तो मालदीव बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर घूमने के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया था वहाँ पर 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था, जब वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा, ये कौन से राष्ट्रपति थे, सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्दुल गयोग, ठीक है। इन 1978 के बाद इनकी सरकार बनी थी और वहाँ पर 1988 के बाद भी ये रहे। इनका क्या था, प्रयास किए गए, मतलब इसके मालदीव में क्या किए, प्रयास किए गए तख्ता पलट करने की कोशिश में। कब कब किए गए, 1980 में, 1983 में, 1988 में। ये 3 प्रयास हुए जिसमें से सबसे प्रमुख प्रयास है 1988। इसमें क्या किया था, अब्दुल्ला लुत्फ़ी ने 80 लोगों को भेजा था इस मालदीव की माले राजधानी पर कब्जा करने के लिए। कहाँ की राजधानी पर, मालदीव की माले राजधानी पर कब्जा करने के लिए 80 लोगों को भेजा था, ठीक है। ये 2 बोटों से आए थे। एक बोट का नाम था प्रेसिडेंटली जेट, ठीक है, जीट फर्स्ट बोट था। दूसरी था कमर्शियल हार्बर, सेकंड बोट थी, ठीक है। इन दोनों बोटों में आधे आधे लोग आए थे, मतलब कह नहीं सकते किसमें कितने लोग थे, बट ये थे 80 लोग इस पर्सन में यहाँ पर आए थे जिन्होंने माले राजधानी पर कब्जा करने के लिए आए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो पहली नाव के लोग थे वो क्या हुए, प्रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ थीमुगा रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ थीमुगा पर जा पहुँचे और उन्होंने राष्ट्रपति की जो जगह थी वहाँ पर कब्जाने के लिए पहुँच गए। वहाँ पे मार मूर के लोगों को, सैनिकों को मार मूर के या उनको उनकी नज़रें ना पड़ते हुए उसमें घुस गए और कब्जा करने की कोशिश कर ली। उसके बाद क्या था, कमर्शियल हार्बर जो सेकंड बोट थी उसमें टेलीकॉम कम्युनिकेशन का करना था, पूरी तरह से ख़त्म करना था, जिससे क्या ना कर सके, ये कम्युनिकेट ना कर पाए, जो जिससे पूरे उसमें माले में या मालदीव में क्या ना हो सके, खबर पहुँचे, जिससे दूसरे लोग उनकी मदद ना कर सके, ठीक है। अब ये लोग घुस तो गए थे, फिर उन्होंने एक चीज़ देखी, सबसे पहले इनको किसने देखा, इनको देखा NSS नेशनल सिक्योरिटी सर्विस, नेशनल सिक्योरिटी के सैनिक था जिसका नाम था हुसैन आदम ने क्या किया, इन सभी को देखा और सबसे पहले उसने इनका सामना किया, इनको गोलियों से रोकने की कोशिश की। जब इसने गोलियों की आवाज़ सुनी तब ये बाहर निकल के देखा इसने, तो वहाँ पर क्या थे, 80 लोग थे, ऐसे लोग थे जो इस देश के नहीं लग रहे थे, जो वहाँ के नागरिक नहीं लग रहे थे। तो उनको देखते हुए हुसैन आदम ने क्या किया, उन पर गोलीबारी चलाई, जिसमें क्या हुआ, हुसैन आदम खुद क्या हुआ, उनकी गोलियों का शिकार होकर उनको वहीं पर मौत हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, और ये कब की गई थी कोशिश, ये की गई थी 1 नवंबर 1988 में सुबह के 8:30 बजे के समय, सुबह के 8:30 बजे के समय ये कोशिश की गई थी, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, दोनों ग्रुपों ने इस तरह की चीज़ें की। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था राजीव गांधी। क्या था, राजीव गांधी थे उस समय के भारत देश के प्रधानमंत्री थे। जब उनको उस समय ये दौरे पर आ रहे थे एक दिन पहले, ठीक है। मतलब 2 नवंबर को क्या था, इनका दौरा था जिसके लिए वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर आ रहे थे और उन्होंने ये दौरा रद्द कर दिया था। उसी समय उन्होंने क्या किया था, दौरा रद्द कर दिया था एक दौरा होने की एक दिन पहले, और उसी सुबह ही ये कांड हो गया। मतलब ये दौरा के लिए जा ही रहे थे, उसके पहले ही मना कर दिया, मतलब उसी दिन था, 1 नवंबर के ही सुबह था दौरा, तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया कि वो दौरे पर नहीं जा रहे थे, ठीक है। अब ये इतनी तो बात हुई, नेक्स्ट बात आपको बताते आगे क्या हुआ, ठीक है।
उस समय बिल्डिंग में 2000 एनएस जी कमांडो रहते थे या सैनिक रहते थे, तो वो उस समय नहीं थे। उस समय सुबह के समय कितने 200 से 300% एनएसएस के क्या थे, सैनिक मौजूद थे। उस समय राष्ट्रपति ने क्या किया, अनार रवि सत्तार जो क्या थे, सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, ठीक है, सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो पश्चिमी गेट पर जाके निकल गए वहाँ से। इन्हें बोला हम पश्चिमी गेट से निकल जाते, ये लोग निकल गए, ठीक है। फिर ये डिप्टी मिनिस्टर ऑफ द इसराइल इलाइश, ठीक है, ये क्या हुआ, जो वहाँ से निकल रहे थे तो उनके ऊपर हमला कर दिया और उनके साथ मौजूद सभी सैनिकों को मार दिया। फिर भी ये घायल अवस्था में अपने घर पर पहुँच गए, ठीक है। कौन, इलाइश जो क्या थे, डिप्टी मिनिस्टर थे, वो अपने घर पर पहुँच गए। फिर क्या हुआ, माले के जो विदेश मंत्री थे इब्राहिम जैकिन, ठीक है, जैंकी, इनने क्या किया, इन्होंने मदद के लिए सबसे पहले यूके, यूएसए, सिंगापुर, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया और ब्रिटेन से क्या मांगी, मदद मांगी। देखिए किसी भी देश पर हमला होता है तो अपने आसपास के देशों से वो मदद मांगता है, ठीक है। तो उस समय क्या था, ये सारे लोग क्या थे, बिजी थे। तो उस मतलब कि बिजी नहीं थे, मतलब सबको फ़ोन लगा, सबको बोली कि भैया हमें मदद चाहिए, कोई हमारी मदद करो। तो ब्रिटेन ने बोला कि आप इंडिया से बोलो मदद के लिए, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा, ठीक है। किसने बोला, ब्रिटेन ने बोला कि इंडिया से, कि आप बोलो इंडिया से कि मदद करेगा, हम आपको बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि हम बहुत दूर हैं, हम सभी लोग बहुत दूर हैं और हम इतनी जल्दी आपकी मदद सिर्फ इंडिया कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने बोला ठीक है हम आपकी मदद तो कर देंगे, ठीक है। अमेरिका ने बोला कि ठीक है हम आपसे मदद तो कर देंगे, बट क्या है, हम डाइगो ग्रेशिया, टाइगर ग्लेशियर नामक एक जगह पर है, जहाँ से अगर हम आपकी आएंगे तो 1-2 दिन का समय चाहिए। क्यों, हम 100 किलोमीटर की दूरी अगर तय करके आएंगे समुद्री रास्ते, तो हमें 1-2 दिन का समय तो चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि हम 1 दिन में या 2 घंटे में ऐसा आ जाते ना, तो हमारे पास कोई ऐसा जहाज़ ही नहीं है, ठीक है। जो जहाज़ है वो बहुत इतनी रफ्तार से नहीं चलते, ठीक है। तो उन्होंने बोला अमेरिका ने कि हम क्या इस जगह पर मौजूद हैं और हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से आने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने मना नहीं किया कि हम आपकी मदद नहीं कर रहे, उन्होंने बोला ठीक है हम आ रहे हैं। तो भारत ने भी, किसी भी देश ने, इन्होंने किसी ने नहीं बोला कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपकी स्वीकृति। तो भारत ने क्या किया, ठीक है, तो भारत ने उस समय उनकी मदद करने के लिए सोचा। उस समय के जो पीएम थे वो कौन थे, राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी पीएम थे, जो क्या थे, कोलकाता में, साउथ कोलकाता में थे उस समय। तो वो कोलकाता से क्या हुए, दिल्ली आए और दिल्ली के साउथ ब्लॉक में, कहाँ पे, दिल्ली के साउथ ब्लॉक में क्या किया, उन्होंने गए और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग की कि भैया हमें इनकी मदद करनी है। किसकी मदद करनी है, माले की मदद करनी है, मालदीव की मदद करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या किया था, जो राजीव गांधी थे उस समय के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया, जॉइंट डायरेक्टर ग्रुप ऑफ कैप्टन अशोक गोयल को बुलाया और उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना है, भाई उनकी मदद करना है, बताइए अब क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उनकी कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उस समय आगरा के जो आर्मी बेस था उसमें 5IL-76-S और 16AN-32 ये क्या था, 2 प्लेन थे जो आगरा में मौजूद थे। बट इन दोनों प्लेनों से इतना नहीं हो पाता, इसके लिए उन्होंने 14AN-32 जोराघाट जो असम में स्थित था उसको बुलाया उन्होंने आगरा, ठीक है। असम से क्या बुलाया, आगरा बुलाया, ठीक है। उसमें क्या था, उन्होंने 6 घंटे में 100 पैराट्रूप्स तैयार किए। कितने, 6 घंटे में 6 पैराट्रूप्स क्या किए, तैयार किए, ठीक है। किसके लिए, मालदीव को बचाने के लिए, ठीक है। और ये 3 बजे निकला और 3:45 से दिल्ली से आगरा पहुंच गया, ठीक है। कौन, ये, नहीं नहीं, दिल्ली से आगरा पहुंच गया, ठीक है। और भी जो ये थे ना दिल्ली में, ये दिल्ली से आगरा पहुंच गए, ठीक है। उस समय इनके पास कितने थे, 60 पैरासूट ओनली थे। 100 हो गए ये, तो कितने हो गए, 160 क्या हो गए पैरा जो सूट से वो तैयार हो गए, जिसके हम क्या करते हैं, युद्ध लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं पैरा कमांडो द्वारा, ठीक है। उसमें किलो या K-2878 आगरा से त्रिवेंद्रम की लगातार यात्रा के लिए क्या किया, तैयार करने के लिए उसमें फ्यूल भरा गया। उसमें 200 टन, 200 टन फ्यूल, कितना, 200 टन फ्यूल इतनी कम समय में 6 घंटे के अंदर मतलब लाना बहुत बड़ी बात होती है। उस समय लोगों ने, उस समय कैप्टन थे उन्होंने क्या किया, 200 टन, कितना, 200 टन फ्यूल इस विमान को दिया। कितना, 200 टन, ठीक है। इन तीनों विमान को 200 टन फ्यूल से पूरा भर दिया।
और उनसे बोला गया कि ठीक है, आप आगरा से त्रिवेंद्रम या मालदीव की मदद के लिए जा सकते हैं। अब जब आगरा से त्रिवेंद्रम पर पहुंच गए लोग ऊपर हवाई में, ठीक है, तो वहाँ पर किसी को जानकारी नहीं थी कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस मिशन के, किसी को भी क्या नहीं था, सैनिकों को नहीं पता, सिर्फ अशोक गोयल के अलावा किसी को भी, और उनके जो बड़े अफसर के कमांड थे उनके अलावा किसी को भी ये नहीं पता था कि किस लिए क्यों जा रहे हैं। तो उस समय क्या था, जब त्रिवेंद्रम से जो गुजर रहे थे तो उसमें IL-762 ब्रिटिश जहाज़ थे जो जा रहे थे, ठीक है। तो उसमें से एक जहाज़ के बीच में क्या होगा, ये हमारा जो जहाज़ आ गया, ठीक है, K2878 आगे, जो सबसे आगे चल रहा था, ठीक है। इसके बाद ये पीछे पीछे आ रहे थे, ठीक है। तो इसमें से एक ब्रिटिश जहाज़ को ये पता चल गया कि हाँ, ये विमान अगर इंडिया के विमान हो जो श्रीलंका की तरफ जा रहा है, भारत के एयर स्पेस से हटकर ये दूसरे के एयर स्पेस में जा रहा है, तो उनको पता चलेगा, कंफर्म हो गया कि भारत मालदीव की मदद के लिए निकल पड़ा है। और जो पूरी दुनिया में क्या कि इस बात की खबर फैला दी, मतलब कम समय में इतना ज़्यादा तैयारी के साथ भारत वहाँ पे पहुँच गया, मतलब 160 लोग थे वो वहाँ पर जाके उसको कब्जाने के लिए, जो कब्जा किया था उन लोगों को भगाने के लिए वहाँ पर तैयार थे भारत के सैनिक। और ये वहाँ पर जब पहुँचे तब क्या हुआ, इनका फर्स्ट फेज का मिशन था हुले 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 हुल हुले, एक हवाई अड्डा है इनकी जगह, ठीक है, माले में। तो अब सिक्स फेज और थर्ड फेज के जो लोग थे, जिनको मिलाकर 160 मैन सैनिक थे भारत के, वो वहाँ पे उतरना था। जिसमें सेकंड कंपनी का काम क्या था, हवाई अड्डे को क्या करना, सुरक्षित करना। किसको करना, सेकंड कंपनी का काम था हवाई अड्डे को सुरक्षित करना। कौन से, हुले 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 के हवाई अड्डे को क्या करना, सुरक्षित करना। अब वहाँ की जानकारी कैसे थी वहाँ के अधिकारियों की, भई हम पहुँच गए, उनको फ़ोन करके मतलब उनको बताया गया सिग्नल के द्वारा। तो एटीएस ने बोला कि जब आप तैयार हैं, जब सुरक्षित रहे हवाई अड्डा, तो आपको ये लाइट बंद करना, लाइट चालू करना, तो वहाँ पर उतर जाएंगे, अपने सैनिकों को उतार देंगे, ठीक है। हमने यही किया। सेकंड फेज में दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में जाकर, माले में जाकर राष्ट्रपति को सुरक्षित करना। थर्ड फेज में काम था हुले हुले में इकट्ठा होना, सभी सैनिकों को, सबको जो भी है सामने मारते जाओ, आपको लगे कि अनवांटेड पर्सन है उनको आप सीधा सीधा मार दो। फोर्थ फेज में क्या था, राष्ट्रपति को बचाना, ठीक है। फोर्थ फेज में था राष्ट्रपति को बचाना, जिसमें 398 पैरा ट्रूप्स को भी वहाँ से उतारना था, जो क्या करें, पूरी तरह से माले को सुरक्षित करें। और भारत का ये मिशन सक्सेसफुल रहा। और 4 नवंबर 1988 में भारत का मिशन सक्सेसफुल रहा, और सभी लोगों को वहाँ पकड़ लिया गया, और वहाँ पे उन लोगों को मार दिया गया, मतलब जो लोग बच गए थे उन लोगों को मार दिया गया, जो सुरक्षा के घेरे में मतलब सुरक्षित कर रहे थे उनको मार दिया गया। और पूरे मालदीव पर क्या भारत ने सुरक्षित कर दिया, और जिससे राष्ट्रपति ने खुश होकर भारत के लिए, इस मदद के लिए आभार प्रकट किया कि हाँ, थैंक यू, आपने हमारी मदद की। और राष्ट्रपति को पूरा सुरक्षित कर माले को सौंप दिया कि बस हमारा ऑपरेशन कैक्टस 1988 यही खत्म होता है। और इसका महत्व इसलिए माना जाता है कि भारत के लिए माले क्यों इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये इसका अच्छा टॉपिक यहीं खत्म होता है।